अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आओ हज सीखें एक सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और इस सीरीज़ में हम आपको हज से मुताल्लिक़ छोटी छोटी बातें भी बताएंगे और उन बातों को बताएंगे जो आम तौर पर आदमी हज को कम पता होती हैं। तो हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट है और जिसमें हम आपको मीक़ात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मीक़ात क्या होती है और ये कौन कौन सी मीक़ात हैं जहाँ से हमें हज के लिए एहराम बांधा जाता है, इसकी क्या अहमियत है और मक्का मुअज़्ज़मा से कितनी दूरी पर हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और इसके साथ साथ हम आपको लेटेस्ट अपडेट भी देते रहेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल से लगातार आप बने रहिए। और जो नए हमारे आदमी ने हज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे इस चैनल को और अपने साथियों को ज़रूर इसको शेयर भी करें और हो सके तो लाइक भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये ख़ास वीडियो जिसमें हम मीक़ात के बारे में बता रहे हैं। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मीक़ात के बारे में डिटेल से बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पर जाने वाले और उम्रे पर जाने वाले आदमी ने हज के लिए कुछ हुदूद बनाए हैं। जो हमें हज का इरादा करने या उम्रा का इरादा करने के लिए जाते हैं तो अलग अलग दुनिया के मुकामात से जो हम पहुंचते हैं तो उनको जहां जहां पर कुछ खूंटे गाड़ दिए गए हैं, यानी कुछ पहचान बना दी गई है और अलग अलग दूरियों पर हैं। ये 5 मीक़ातें बनाई गई हैं जहां से अगर आप आगे पार होते हैं, मक्का की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको एहराम में होना लाजमी है, नहीं तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। वो मीक़ातें कौन सी हैं और कहाँ कहाँ से उनकी शुरुआत होती है, मक्का से उनकी कितनी दूरी होती है। आइए शुरू करते हैं। पहली मीक़ात है ज़ुल्हुज़ैफ़ा, जो मदीना शरीफ से 10 किलोमीटर मक्का के रास्ते में शुरू होती है। वहाँ पर अब हम अब्यार अली मस्जिद है जहाँ से मदीने से मक्का जाने वाले जो भी आदमी ने हज होते हैं वहाँ पर तैयार होते हैं, यानी कि एहराम बांधते हैं और मक्का के लिए कूच करते हैं। ये वो मुकामात हैं 5 जहाँ से पार होने का मतलब है कि अब आप पूरी तरह से एहराम की हालत में हैं। एहराम की हालत का मतलब ये है कि आप अब पूरी तरह से 2 बिना सिले कपड़ों में हो जाते हैं आप और वहाँ से नियत कर लेते हैं उम्रा या हज की। उसके बाद आप लब्बैक पढ़ते हैं, तलबिया पढ़ते हैं और पूरी तरह से आप ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर हज या उम्रा के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। एक तरह से ये वर्दी है हज या उम्रे की और ये यकीन दिलाती है कि अब आप पूरी तरह से अल्लाह के दरबार में हाजिर होने जा रहे हैं। तो ज़ुल्हुज़ैफ़ा मदीने से 10 किलोमीटर दूर और मक्का से 150 किलोमीटर दूर है। इसमें बड़ी तादाद में लोग इस रास्ते से गुज़रते हैं, इस मीक़ात से गुज़रते हैं जो हज या उम्रा करने जाते हैं। दूसरा है ज़ैतुर्रगिन। ये ज़ैतुर्रगिन ये मीक़ात करीब 85 किलोमीटर दूर है मक्का से, जो मक्का के नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ये ईरान इराक़ वालों के लिए मीक़ात है और यहाँ से जो उस एरिया से लोग आते हैं ईरान साइड से, उनके लिए मीक़ात है। तीसरी मीक़ात है अल-ज़ुहफ़ा। ये 190 किलोमीटर मक्का से नॉर्थ वेस्ट साइड में ये मीक़ात है। ये सीरिया, फ़लस्तीन, मिस्र और अफ़्रीका साइड्स और स्पेन से जो आने वाले हमारे आदमी ने हज हैं उनके लिए मीक़ात है। यहाँ से उन्हें एहराम बांधना लाजमी है। चौथी जो मीक़ात है वो है यलमलम। ये एक पहाड़ी मीक़ात है। ये मीक़ात लगभग 50 किलोमीटर दूर मक्का मुअज़्ज़मा से है। इस मीक़ात से पार होने वाले लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, जापान और मलेशिया के लोग भी इस मीक़ात का इस्तेमाल करते हैं। और ये मीक़ात साउथ ईस्ट में पड़ती है और जैसे मैंने बताया कि मक्का से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पर है। जो इंडिया से हाजी जाते हैं जद्दा से पहले जब उनका जहाज़ उतरने वाला होता है उस वक्त ये मीक़ात आती है। 5वीं और आखिरी मीक़ात है जिसको हम कहते हैं कर्नुल मनाजिल।
ये भी एक पहाड़ी यानी मिकात कहलाती है, जो मक्का से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर पर पड़ती है। ये सऊदी अरबिया के जो लोग हैं उनके, और इंडोनेशिया, ब्रूनेई और इन लोगों के लिए मिकात पड़ती है। और इसी रास्ते में अब इन मिकात में एक ख़ास बात यह है, ये मिकात रही। अब मिकात के बाद एक आता है हुदूद हरम का एरिया, यानी कि मिकात तो वो जगहें हो गई जहाँ से आपको एहराम बांधना, नियत करना लाजमी हो जाता है। अगर आप नहीं करते हैं, हज उम्रा के लिए आते हैं, तो आप पर दम वाजिब हो जाता है। और ये बहुत बड़ी ये आप जो है गलती करते हैं। इसलिए इन मिकातों से ही हज या उम्रे की नियत भी की जाती है और एहराम की हालत में होना ज़रूरी है। इसके बाद एक एरिया कहलाता है जिसे हम हुदूद हरम कहते हैं, यानी कि हरम के आसपास का जो एरिया है, जो हरम के अंदर दाखिल है, जहाँ की बहुत ही अहमियत है। और उस हुदूद हरम में आने के बाद में आप पर कई पाबंदियाँ जो हैं लग जाती हैं। आप कोई वहाँ पर गाली गलौज नहीं कर सकते, कोई आप वहाँ पर घास नहीं काट सकते हैं, कोई आप गंदगी नहीं फैला सकते हैं। यानी कि हुदूद हरम के अंदर जब आ जाते हैं तो आप बहुत ही पाकीज़ा एक सरज़मीं पर कदम रख चुके होते हैं। तो उस जगह ये पूरा एरिया लगभग 22 किलोमीटर है। आपका जब आप जद्दा साइड से आते हैं और दूसरी साइड से 16 किलोमीटर, कहीं से 7, कहीं से 12, 13, इस तरह ये पूरा एरिया हुदूद हरम के अंदर आता है। अब देखिए, हुदूद हरम और मिकात के बीच का जो रास्ता कहलाता है वो हिल कहलाता है। ये हिल वो एरिया है जहाँ पर मिकात के अंदर है, लेकिन हुदूद हरम के बाहर का एरिया है। अब जो लोग मुकामी लोग वहाँ रहते हैं, उन लोगों के लिए जो मिकात है, यानी कि एहराम बांधने का जो सही मुकाम है, वो उनका अपना घर है, जहाँ पर वो मुकीम है, जहाँ पर वो रहते हैं। वो वहीं से ही एहराम बांध कर अपने घर से ही और हुदूद हरम के लिए दाखिल होते हैं, यानी कि हरम शरीफ के लिए आते हैं। उम्रा या हज की इरादे जब उनको करना होता है। इसी तरह इस हरम, हुदूद हरम के अंदर जो लोग रहते हैं और वो उम्रा करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी यही है कि वो अपने घर से जो है एहराम बांध कर चलते हैं और वहीं से नियत करते हैं और फिर हरम शरीफ में दाखिल होते हैं। इस तरह का पूरा हमने आपको बताया कि ये मिकातें की बड़ी अहमियत है। इन मिकातों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब हज के सफ़र को जाएं, हज के मुबारक सफ़र में जाने से पहले आप इनको समझ लें, और जहाँ से भी आप दाखिल हों तो आप एहराम की हालत में हों। इस वीडियो का बताने का यही हमारा मकसद था, ताकि आपको छोटी छोटी जानकारी भी होनी चाहिए हज से पहले। इसी तरह की और भी अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, ताकि आपको हर वो बात पता होनी चाहिए जो हज के लिए ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम जल्दी आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इजाज़त से पहले आपसे कहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी हम आप तक भी पहुंचा सकें और आपके साथियों तक पहुंचा सकें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।